अच्छा जी, फर्स्ट ईयर फिजिक्स का यूनिट 7 ऑसिलेशन, जिसका जो हमारा टॉपिक चल रहा था सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि जब कभी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चलेगा उस पार्टिकल का प्रोजेक्शन अलोंग इट्स डायमीटर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। ये बातें पहले प्रूव हो चुकी हैं। तो उस पार्टिकल का प्रोजेक्शन हैज एक्सेलरेशन, projection has displacement, projection has velocity। हमने प्रोजेक्शन का एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर लिया पिछले लेक्चर्स में। उसके बाद वाले लेक्चर में हमने प्रोजेक्शन का इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट किया, जिसमें कुछ फेज एंगल्स को भी डिस्कस किया गया। और आज हम उसी प्रोजेक्शन विच इज मूविंग अलोंग द डायमीटर परफॉर्म द सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, पार्टिकल तो सर्कुलर पाथ पे चलता है, उसका जो प्रोजेक्शन होता है वो अलोंग डायमीटर मूव करता है। तो जिस वेलोसिटी से ये इस डायमीटर के अलोंग मूव करेगा उस वेलोसिटी को हम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कहेंगे। इसलिए वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन वीपी, द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विद विच प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल ऑसिलेट अलोंग द डायमीटर ऑफ सर्कल। अब आप देखें, जब पार्टिकल कोई पॉइंट आर्बिट्रेरी पॉइंट हमने लिया हुआ है, जरूरी नहीं कि आप एग्जैक्ट इतने एंगल पे लें, यहां भी हो सकता है यहां भी, बट 0 से बड़े एंगल पे और 90 से कम एंगल पे, क्योंकि हमें रिजोल्यूशन लेना है। रिजॉल्व तब होगा पार्टिकल पॉइंट पी पे जब होगा तो ये उसका रेडियस होगा, ये उसका पोजीशन वेक्टर है। अब ये पोजीशन वेक्टर एक्चुअली उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी पार्टिकल का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। ये एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब पार्टिकल P जब पॉइंट P पर जब होगा तो इसका प्रोजेक्शन Q इतने फासले पर होगा, x डिस्टेंस इन इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट x पर। जब ये पॉइंट P से गुजर रहा होगा उस वक्त इसकी वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट इस डायरेक्शन में होगी, वेलोसिटी v। v इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अलोंग द टेंजेंट। अब अगर हम यहाँ एक एक्सिस ड्रा कर लें जो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट है, तो ये v जो है इस लाइन के साथ एंगल बना रहा है। जैसे हम अगर डॉटेड लाइन को u शो करते हैं, ये वाली ऐसे, और ये पॉइंट P यहाँ पर हम शो कर देते हैं, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ u आपके सामने नजर आ रही है और ऐसे एंगल बन रहा है थीटा। अब इसको हम रिजॉल्व जब करेंगे तो ये पोजीशन आएगी, ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर होगा, यानी वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वी वाई, और थीटा के एडजेसेंट साइड पे वी एक्स आएगा। इस तरह हमने v को रिजॉल्व कर लिया। ये कंपोनेंट आएगा वी वी, वी वाई, और दूसरा वी एक्स कंपोनेंट होगा। अब जो वी एक्स कंपोनेंट है इसकी डायरेक्शन अलोंग वाई एक्स है, और वी वाई कंपोनेंट जो है उसकी डायरेक्शन डायमीटर के पैरेलल है, और जो प्रोजेक्शन है वो अलोंग द डायमीटर ऑसिलेट करता है। तो वो वेलोसिटी जिसकी डायरेक्शन डायमीटर के पैरेलल है, वो वाली वेलोसिटी एक्चुअली प्रोजेक्शन की वेलोसिटी होगी। ये एरो आप देख रहे हैं वी वाई, इसकी डायरेक्शन ए से ओ की तरफ है, और प्रोजेक्शन क्यू किधर है? प्रोजेक्शन क्यू भी ए से ओ की जानब जा रहा है। जब ये प्रोजेक्शन, ये पार्टिकल यहां पहुंच के यहां जाएगा तो फिर वी वाई किधर होगा? इस डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब है वी वाई एक्चुअली इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल। इस बात को हमने यूं लिखा कि व्हेन पार्टिकल इज एट पॉइंट P
it as velocity v velocity which is resolved into its components which are vy v sin theta। y की वजह से इसको वर्टिकल कंपोनेंट कहेंगे और x की वजह से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहेंगे। डायग्राम में ये कुछ उलट रिजल्ट दे रहा है, vx इस डायरेक्शन में आ रहा है और vy इस डायरेक्शन में, लेकिन आपने ये सीखना है कि थीटा के अपोजिट जो साइड होती है वो वर्टिकल होता है, vy आप लेंगे। अब जैसा कि इस बात को कि प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है तो हम वो कंपोनेंट लेंगे जो इसके पैरेलल होगा। एज प्रोजेक्शन ऑसिलेट हॉरिजॉन्टली सो vy विल बी दी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। ये बात समझ आ गई। तो अगर vy वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है तो हम यूं लिखेंगे vp इज इक्वल टू vy एंड vy इज इक्वल टू v sin थीटा। ठीक, vp इज इक्वल टू v sin थीटा। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इस हिसाब से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos इक्वल टू 1, हमें sin की वैल्यू चाहिए। sin की तो cos को शिफ्ट करें तो हमारे पास 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। cos की जो वैल्यू होती है ये हम पहले से देख चुके हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू x ओवर r होता है। ठीक, यहां पर cos की वैल्यू पुट कर लें, cos स्क्वायर था तो x स्क्वायर ओवर r स्क्वायर, इसका एलसीएम लें r स्क्वायर तो r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। एलसीएम में अगर किसी को मसला है तो वो अलग बात है, पूछ भी सकते हैं, बट इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये तो बाहर आ जाता है 1/r, यहाँ r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक, तो साइन थीटा की वैल्यू जो है ये आ जाती है, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं। v जो होता है वो बराबर होता है, ये यहाँ पर रीजन हमने दी हुई है, और v इज इक्वल टू r ओमेगा। इस v की जगह पे हमने r ओमेगा रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी पुट किया, और 1/r, ये r और ये r कैंसिल आउट हो जाते हैं, पीछे बचा आपके पास ओमेगा। अब ये r किसके इक्वल होगा, r इज इक्वल टू x नॉट के इक्वल होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाती है किसकी, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑसिलेटिंग अलोंग द डायमीटर एंड परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब आप देखें, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उसकी जो वेलोसिटी है कहां पर मैक्सिमम होगी और कहां पर, या ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपसे कहा जाता है कि if x is equal to 0, x is equal to 0, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। पहले तो आपने ये सोचना है, जब x is equal to 0 होगा तो पार्टिकल मीन पोजीशन पे हो जाएगा। पार्टिकल कहां पर होगा, मेन पोजीशन पे, और मेन पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी होती है, मैक्सिमम होती है। मेन पोजीशन पर वेलोसिटी कितनी होती है, मैक्सिमम होती है। अगर आपके पास x इक्वल टू 0 हो जाए तो vp को हम डायरेक्ट जस्ट v भी कह सकते हैं, ऐसे लिख देता हूं, ये क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और ये कितनी होगी, ये 0 हो गया, पीछे रह गया x नॉट स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। हाँ, जब ये कैंसिल होंगे, x नॉट कैंसिल, आपको क्या मिलेगा, हाँ, ओमेगा एक्स नॉट। ये कौन सी वेलोसिटी होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी आपके पास होगी। लेकिन इसके साथ आप एक और काम करेंगे, प्लस साइन डालेंगे। कौन सा साइन डालेंगे, प्लस साइन। अब ये प्लस साइन क्या बताता है कि, सॉरी, ये मेन पोजीशन है, यहां पर आप कोई प्लस कोई माइनस की जरूरत नहीं है, प्लस साइन मत डालें। ये तो ये बात आ गई। अब अगली बात ये है कि इफ x इज इक्वल टू x नॉट, x इज इक्वल टू x नॉट, देखो जब पार्टिकल a पोजीशन पर होता है तो मेन पोजीशन की तरफ जब ये आ रहा होगा तो x क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। कम होते होते मीन पर जब आप पहुंचते हो तो x बिकम्स 0, x बिकम 0, यानी आपका पार्टिकल कहां पर होता है, एट
MP मीन पोजीशन पर होता है। कब मीन पोजीशन पर होगा? जब x इज इक्वल टू 0 होगा और वेलोसिटी जो होगी प्रोजेक्शन की मैक्सिमम होगी। इफ x इज इक्वल टू x नॉट, तो यहां x की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे? x नॉट पुट करेंगे, तो x नॉट माइनस x नॉट 0 0, तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 0 0 मल्टीप्लाई ओमेगा 0, तो Vp इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है? x इज इक्वल टू x नॉट। अब आप देखें, जब पार्टिकल O से A की तरफ जाएगा तो x क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते x कितना हो जाएगा? मैक्सिमम। और मैक्सिमम x को हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। वो ये x किसके इक्वल हो गया? x नॉट के इक्वल हो गया। तो यानी बॉडी कहां पर है? एक्सट्रीम पोजीशन पर। और एक्सट्रीम पोजीशन पर लम्हा भर मोमेंटेरली क्या होती है? रुक के वापस लौटती है बॉडी। यानी ए पोजीशन पर बॉडी जब रुकती है उस वक्त वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो आप देख रहे हैं 0 है, और आप कहां पर है? याद रखिए, आप एक्सट्रीम पोजीशन पर होंगे। पार्टिकल कहां पर है? एक्सट्रीम पोजीशन पर है। तो ये वैल्यूज हमें ये बताएंगे। बस याद रखिए कि जब x 0 होगा तो वेलोसिटी कितनी होगी? मैक्सिमम होगी। वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और पार्टिकल कहां पर होगा? मेन पोजीशन पर होगा। तीन बातें, एक आपको इंफॉर्मेशन दी और दो आपको क्या मिल रहे हैं? ऑप्शंस पूछी जा सकती है एक इंफॉर्मेशन के साथ कि अगर x 0 हो तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन? मैक्सिमम। वेयर विल बी द प्रोजेक्शन? एट मेन पोजीशन। या यूं आपसे सवाल पूछा जाए कि व्हेन द प्रोजेक्शन इज एट द मेन पोजीशन, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज द मेन वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन? आप कहेंगे जब द पार्टिकल आपके पास मेन पोजीशन पर होगा, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन इज मैक्सिमम एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0। ठीक है, इस तरह। और इसी तरह जब आपके पास पार्टिकल कहां पर होगा? एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? एम्पलीट्यूड के इक्वल होगा, और वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी। और आपने थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट भी डेवलप करना है कि एक्सट्रीम पे बॉडी हमेशा 0 वेलोसिटी रखती है, कि लम्हा भर रुक के वापस लौटती है। जैसे एक ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की जानब प्रोजेक्ट करते हो, ऊपर जो जो ऊपर जा रही है तो स्लो डाउन हो रही है ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक मैक्सिमम पोजीशन पे जाके रुक कर वापस लौटती है, वो वाला पॉइंट है जिस वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये सेम वही बात है कि पार्टिकल जब ए पोजीशन पर है तो वेलोसिटी 0 है, जब ए से ओ की तरफ जाएगा इस पर फोर्स अमल कर रही है। कौन सी? रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स इस पे इधर लेके आ रही है। जब मेन पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। हाई वेलोसिटी के साथ ये मेन पोजीशन से गुजर के एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा। जो ये एक्सट्रीम की तरफ जाएगा फिर स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगा। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर। कौन सी फोर्स के तहत एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है? रिस्टोरिंग फोर्स। आगे जाते हुए रिस्टोरिंग फोर्स इसको स्लो कर रही है, आगे जाने से रोक रही है। जब ये रुक जाता है तो रिस्टोरिंग फोर्स उसको वापस लेके आ जाती है। इस तरह ऑसिलेशन होती है। ये हमारे लेक्चर नंबर 1 के 2 में ये बातें हो चुकी हैं। पर ये इसके ऊपर अब अगर हम साइन के हवाले से भी बातें करें, इस इक्वेशन को यूज करते हुए 2-4 बातें अगर हम डिस्कस करना चाहें इस इक्वेशन के ऊपर तो आप कर सकते हैं। कैसे? यहां पर एंगल की बात है, क्या? थीटा। तो ये बातें ऐसे आ जाएंगी। बस वो वाला केस हमारे समझ में आना होगा कि अगर आपके पास थीटा कितने का होगा? 0 होगा। हाँ, थीटा अगर हम क्या करें, यहां पर कंडीशंस रख लेते हैं कि अगर थीटा आप ले लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 तो साइन 0 और 0 तो वीपी इज 0। वीपी आपके पास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और पार्टिकल कहां पर है? एट एक्सट्रीम पोजीशन पर है। एक्सट्रीम पोजीशन से मुराद आप ये ले लो, एट एक्सट्रीम पोजीशन से मुराद प्लस एक्स नॉट पर मौजूद है, प्लस एक्स नॉट पर मौजूद। समझ आइए? यहां पर राइट वर्ड, यहां पर पार्टिकल कहां पर है? यहां पर है। और ये क्या है? प्लस एक्स नॉट है। जब थीटा कितने का है? 0 डिग्री का। और अभी जब ए पर है तो किधर जाने वाला है? मेन की तरफ जाने वाला होगा।
हाँ, तो बी पर जब पहुंचेगा तो क्या होगा, हाँ फिर से जीरो हो जाएगा, हाँ फिर से जीरो हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू क्या पुट करते हैं 180 डिग्री, तो वीपी अगेन से साइन 180 कितना होता है, थीटा 180 साइन 180 जीरो, और जीरो वी जीरो, वीपी अगेन जीरो, लेकिन पार्टिकल आपके पास कहां पर होगा एट माइनस एक्स नॉट, यानी लेफ्ट वर्ड जो एक्सट्रीम पोजिशन यहां पर होगा, ठीक है, माइनस एक्स नॉट कब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब अगर हम ये चेक करें कि जीरो और 180 के इन बिटवीन, जीरो और 180 के बिटवीन क्या होता है 90, ठीक है, यानी थीटा इज इक्वल टू 90, लेकिन 90 उसको कब मिलेगा, ऑसिलेटर को 90 का फेस कब करना पड़ेगा, जब वो ऐसे बी की तरफ आ रहा होगा, समझ आ रही है बात, ऐसे बी की तरफ जब वो आ रहा होगा तो रास्ते में उसको 90 का सामना करना पड़ेगा। तो साइन 90 जब आप, एक और बात आपको इंपॉर्टेंट बता दूं मैं, अब वीपी ये तो फिक्स्ड वेलोसिटी है, इसको बोलते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी, ये क्या है मैक्सिमम वेलोसिटी है, और वीपी बेजाते खुद क्या है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ठीक है, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर जो वेलोसिटी है, यानी एक्सट्रीम पर जीरो हो जाती है, यहां पर मैक्सिमम हो जाती है, यहां पर ना मैक्सिमम है ना ही मिनिमम है, कोई भी वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये वेरी हो रही है, बट दैट इज अ फिक्स्ड वेलोसिटी, एक खास वेलोसिटी है। हाँ, अब मैं बात करता हूं कि ये तो कांस्टेंट हो जाता है, इसका मतलब है वीपी जो है वो डिपेंड कर रहा है, हाँ वीपी जो है डिपेंड कर रहा है साइन थीटा पर, यानी जो जो साइन थीटा की वैल्यू वेरी करेगी, वीपी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी वेरी होती जाएगी। जब साइन थीटा मिनिमम होगा तो वीपी भी मिनिमम, जब साइन थीटा मैक्सिमम वीपी भी मैक्सिमम। अब साइन कहां पर जीरो होता है, यानी साइन कहां जाके मिनिमम होता है, तो दो आपने देख लिए, साइन जो है 0 डिग्री पर और 180 पर क्या होता है जीरो होता है, और 0 और 180 कहां मिलते हैं हमें, दो एक्सट्रीम पोजीशंस पर मिलते हैं, और दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पर वीपी क्या होता है जीरो होता है। देखो मैथमेटिकली प्रूव कर रहे हैं हम, एक तो हम लॉजिकली के एक्सट्रीम पोजीशन पे बॉडी जाके लम्हा भर के लिए रुक के वापस आती है, एक तो वो लॉजिक है, दूसरा यहां आपको मैथमेटिक्स बता रहा है कि इस पोजीशन पर वीपी क्या होता है जीरो होता है, ठीक। अब अगली बात यह है, ये साइन की मिनिमम वैल्यूज आ जाती है, कौन से एंगल पर साइन मिनिमम होता है, अब कौन सा एंगल है जिस पर साइन जो है मैक्सिमम होता है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होती है 1, ठीक है, और साइन 1 आपको कौन सा एंगल पे मिलता है 90 डिग्री पे मिलता है। जब आप थीटा 90 पुट करें तो उस वक्त वीपी क्या होगा मैक्सिमम होगा, अगर आप थीटा कितना पुट करते हैं 90 डिग्री तो वीपी क्या है मैक्सिमम है, और 90 कहां पर है, लुक मेन पोजीशन पर है, क्या है मेन पोजीशन पर है, वो समझ आ रही है बात, मेन पोजीशन पर वीपी आता है और ये मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाती है। क्यों कैसे पता चला, इस इक्वेशन से कैसे पता चला भाई, वीपी डिपेंड अपॉन साइन थीटा, और साइन थीटा 90 पे क्या होता है मैक्सिमम, जब साइन थीटा मैक्सिमम तो वीपी भी मैक्सिमम ना, बिकॉज वीपी डिपेंड अपॉन साइन थीटा, वीपी जब साइन थीटा पे डिपेंड करते हैं, साइन थीटा जब मैक्सिमम तो वीपी भी मैक्सिमम, तो 90 पे वी साइन थीटा मैक्सिमम होता है, जब साइन थीटा मैक्सिमम तो वीपी मैक्सिमम। जब बिग कट कब होगा, कब आपको मिलेगा उसको, जब ये ऐसे बी की तरफ जा रहा होगा, हाँ। अब साइन की एक और मैक्सिमम वैल्यू है, हाँ वो भी 1 है, वो कौन से एंगल पे होता है 270 पे होता है, थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री, यहां पर भी वीपी क्या होगा
अच्छा, यहां पर पोजीशन हमने नहीं मेंशन की ना, थीटा इज इक्वल टू 90, ये क्या होगा, जस्ट मीन पोजीशन। और जब मीन पोजीशन है तो x इज इक्वल टू 0 होगा। हाँ, और यहां पर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस एक्स नॉट होगा, और यहां पर क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट होगा। सही है ना। और 270 कब मिलेगा आपको, जब आप ये हाफ साइकिल कंप्लीट हो गया, हाफ साइकिल, ठीक है। तो नेक्स्ट हाफ मतलब वापसी पे या वापस आ रहा होगा, ठीक है जी, बी से एक ही जानब जाएंगे, और यहां पर आपको जाके कौन सा एंगल मिलेगा, 270 डिग्री एंगल मिलेगा। और 270 पे फिर साइन क्या होता है, मैक्सिमम। जब साइन मैक्सिमम तो वीपी भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। बट नेगेटिव साइन डालेंगे इसके साथ हम, हाँ, कि ये अब ये नेगेटिव साइन से मुराद आप वो ना लेना, यहां ये है, ये वापसी वाला सफर है इसका। हाँ, वीपी मैक्सिमम एट मीन पोजीशन ऑन द वे बैक। हाँ, और फिर जब यहां पर पहुंचेगा तो 360, तो वीपी अगेन 0। समझ आइए बात। इस तरह हमने इस इक्वेशन से उसकी वेलोसिटीज को डिस्कस कर लिया, कब मैक्सिमम और कब मिनिमम हो सकता है। दिस वाज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन वीपी। नेक्स्ट, अभी इसी जो आपका मेन टॉपिक सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इसके अंदर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिस्कस करेंगे। एनर्जीज, काइनेटिक एनर्जी हम स्टडी करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्शन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्शन ऑसिलेटिंग अबाउट मीन पोजीशन, यानी अलोंग द डायमीटर ऑफ द सर्कल। फिर हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्शन, फिर इनका टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। फिर हम देखेंगे कि कंजर्व हो रहे हैं ये कि नहीं हो रही। ठीक है, वी विल टॉक अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ प्रोजेक्शन नेक्स्ट इंशाल्लाह।